स्टाफ रूम में आपका स्वागत है। यहाँ होगी मस्ती, धमाल और ज्ञानवर्धक बातें। नमस्कार, स्टाफ रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो बच्चों के लिए लाया हूँ। जो बच्चे स्पीच देते हैं, डिबेट करते हैं, तो उनको डिबेट कैसे बनानी चाहिए इसका वीडियो मैं कभी बताऊंगा। लेकिन आज मैं कुछ शेर लेके आया हूँ, कुछ कविताएं लेके आया हूँ, जिनको आप अपने डिबेट में, अपनी स्पीच में इस्तेमाल करें। क्योंकि बहुत से ऐसे डिबेट हैं जो मैंने लिखे हैं और उनको बहुत अच्छे लेवल पे बच्चे उनसे जीते हैं। तो उनमें से कुछ चुनिंदा शेर मैं आज यहाँ बताऊँगा अभी आपको। तो चलो शुरू करते हैं। धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, ज़िंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। ये प्रश्नकर्ता भी पूछ सकता है इसको, और अपनी स्पीच में भी आप अगेंस्ट और फॉर, पक्ष और विपक्ष, कहीं भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा है, दुष्यंत कुमार ने बोला था, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये भी पॉजिटिविटी दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जब अगेंस्ट वाला बोलेगा कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, या प्रश्नकर्ता पूछ सकता है, तो उस जगह पे हम इस शेर का इस्तेमाल करके उसको बहुत कम शब्दों में अपनी बात समझा सकते हैं। क्योंकि समझाना उसको नहीं होता, समझाना जजेस को होता है। तो इसलिए ये शेर बहुत जगह, बहुत लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप ये बताना चाहते हो कि अपनी काबिलियत बहुत अच्छी कर लो। तो अकेला ही कोई आदमी क्या कर सकता है, इस पर था। तो इसी पर एक दूसरा और है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये मेरा अपना पर्सनल पसंदीदा बहुत है। मैं अपने दोस्तों को अक्सर ये बात बताया करता था पहले। दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ये दो देशों के बीच में अगर कोई रिलेशन की बात आ रही है, या पॉलिटिकल जगहों पर ऐसे डिबेट आ जाते हैं कि विदेश नीति पर कोई डिबेट है, या स्टेट के एक्शन पे, या पॉलिटिकल कोई भी पार्टीज़ के रिएक्शन पे है, एक्शन पे है, तो उस समय इस शेर का इस्तेमाल किया जा सकता है। और भी बहुत जगह हैं जहाँ करना चाहिए। ह्यूमन रिलेशन पे आएगा तो खुद ही काम करने पर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक शेर बोला था, तो इसी पर एक शेर और है, न हम सफ़र न किसी हम नसी से निकलेगा, न हम सफ़र न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। एक और है, दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल नाउम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। यानी वो जहाँ भी आप पॉजिटिविटी दिखाएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, इस तरह का कुछ भी अगर जहाँ पे आपको मैसेज देना है, या अंधेरा छट जाएगा, मुश्किलों के दिन हट जाएंगे और उजाला होगा, तो उस जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कंक्लूड करते समय या आंसरिंग मोड में बहुत समय आपके पास नहीं होता है, कम समय में बात बताने के लिए बेहतर है। सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं।
इसको मैं 11-12 के टाइम पर भी पढ़ता था, लेकिन ये कुछ अलग तरीके का था। वो कुछ ऐसा था, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी कामयाबी के निशान और भी हैं, क्या हुआ गर जमी पे जीवन है, जीने के लिए आसमां और भी हैं। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता था, अपने से बोलता था कि जब भी लगता था कि हाँ नहीं ये नहीं तो दूसरा काम करना या कुछ ऐसा है, तो अपने को बिल्कुल डाउन नहीं होने देता था मेरे को। इसी तरीके का एक दूसरा भी शेर है, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ तक लाकर छोड़ देना चाहिए।